एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। तो इतनी ठंड में हमने सुबह सुबह नहा लिया है। आज है मकर संक्रांत। आप लोगों को मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से हैप्पी मकर संक्रांत। और सुबह के बज रहे हैं 6:10। मैंने देखो नहा लिया है, पूजा पाठ भी कर ली है भगवान जी की। आज सुबह सुबह आरती वारती सब हो गई है। दीदी ने नहा लिया, मम्मी भी नहा चुकी है। सब लोग 4 बजे ही उठ गए थे, क्योंकि कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में नहाना बहुत शुभ माना जाता है। अब गंगा स्नान करने तो जा नहीं सकते, तो इतनी ठंड में घर पे ही नहा लिया गंगा जल के डाल के। और अपने दान का हम सामान ले आए थे कल, क्योंकि नहा के छू लिया है, स्पर्श करा लिया। अब इसको दान देने जाएंगे थोड़ी देर में। अब हम लोग आए हैं छत पे सूर्य देवता को जल चढ़ाने के लिए। तो मम्मी यहाँ पे जल चढ़ाने के लिए ऊपर चढ़ी हैं और मम्मी ने जल चढ़ा दिया। अब मैं भी चढ़ा देती हूँ। आराम से उतरना। बहुत धुंधा धुंधा दिख रहा है, क्योंकि धूप बिल्कुल नहीं निकली। धूप क्या, बहुत कोहरा है। तो गाइस हम जा रहे हैं सुबह सुबह 6 बजे दूध लेने के लिए गाय का, क्योंकि अभिषेक करना है हमें कान्हा जी का। तो चलिए चलते हैं। पीछे डेयरी है, वहीं जा रहे हैं। दीदी आगे आगे चल रही है लोटा लेके। दूध ले आए हैं, ये देखो लोटा में भर के। अब करेंगे कान्हा जी का अभिषेक। चलो चलिए। ठंड बहुत हो रखी है, लेकिन अच्छा लग रहा है। सुबह सुबह नहा लिया तो एक बार ठंड जरूर लगी बहुत तेज से, लेकिन नहाना तो अच्छा लगता है। सबसे पहले मम्मी पापा यहाँ पे अभिषेक कर रहे हैं कान्हा जी का। उसके बाद में मैं और दीदी करेंगे। अब मैं भी कान्हा जी का अभिषेक कर रही हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 मम्मी यहाँ पे साईं बाबा को पकड़ के बैठी है, क्योंकि साईं बाबा का भी अभिषेक करना है कान्हा जी के बाद में। पूजा पाठ करके बहुत ही अच्छा लगता है। और ये अगर शादी हो गई हो तो जोड़े ही में करना चाहिए। एक्चुअली मेरे हस्बैंड आने वाले थे, लेकिन किसी काम की वजह से वो नहीं आ पाए हैं। और अब हम कान्हा जी को अच्छे से मल मल के धीरे धीरे से, लल्ला जी को कहीं लगे ना, इसलिए हाथ से धीरे धीरे नहला रहे हैं। अब गंगा जल से उनको स्नान करा दे रहे हैं। पूरी तरह से स्नान कर लिया है मेरे लल्ला जी ने। अब उनको साफ करके अच्छे से नए नए वस्त्र पहना देते हैं। दो वस्त्र दो। खाना तो कौन दे देगी ना, मम्मी को भी थोड़े आ जाना। खाना के हैं वो साईं बाबा के हैं, तो खाना के तो दे रहे, पगड़ी लगा देंगे, द्वार लगा देंगे, बस मुकुट लगा देंगे। बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमें भगवान जी की सेवा करने का मौका मिला है। और हम लोग सुबह सुबह जल्दी उठ के भगवान जी की सेवा कर पा रहे हैं। और सब लोग खुश हैं आज, क्योंकि मकर संक्रांत है। और कान्हा जी को मैंने वस्त्र पहना दिए हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और अब उनकी छोटी सी माला है, बहुत क्यूट सी, बहुत प्यारी लग रही है। उनको माला भी धारण करवा दी है। अब उनके बाल देख रहे हैं। मम्मी से मैंने बोला बाल पहना दो उनको, क्योंकि एक एक चीज सभी लोग पहना दो, सभी को सेवा करने का मौका मिलना चाहिए। और अब रह गई है लास्ट में उनकी पगड़ी और मुरली, बस। तो देखिए रेडी बस होने ही वाले हैं। फिर देखते हैं कान्हा जी कितने प्यारे लगते हैं। कोई भी फेस्टिवल हो, परिवार साथ में हो तो सब कुछ अच्छा लगता है। और हम देखो घर की जितनी भी लेडीज है, मतलब 3 लोग हैं, तो तीनों मिलके है ना भगवान जी की सेवा कर रहे हैं और बहुत ही खुश हैं कान्हा जी की सेवा करके। उसके बाद में अपने साईं बाबा को भी नहलाने जा रहे हैं। कान्हा जी तो रेडी हो गए पूरी तरह से, इनको विराजित कर देते हैं। अब साईं बाबा के वस्त्र में उतार रही हूँ, उनको भी अभिषेक करवा देती हूँ। अब देखिए साईं बाबा को विराजित कर दिया मैंने। अब उनका अभिषेक करने जा रही हूँ। मम्मी से मैंने बोला हाथ लगा लो, तो ताकि सभी लोग साथ में हाथ लगा लेंगे तो सभी लोग स्नान करा लेंगे उनको। और साईं बाबा इतने सुंदर लग रहे हैं, पूछो मत। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। ये साईं बाबा मैं शिरडी से लेके आई थी अपने घर के लिए। मैंने सोचा था हम शिफ्ट हो जाएंगे तो मैं वहां पे विराजित करूंगी इनको, लेकिन साईं बाबा को इतनी जल्दी थी कि यहीं पे विराजमान हो गए हैं। तो मैंने यहीं पे उनको स्थापित कर दिया है। तो दूध से अभिषेक कर दिया। अब इनको गंगा जल से अभिषेक कर दे रहे हैं। उसके बाद में साईं बाबा को भी वस्त्र पहना देते हैं। और साईं बाबा भी बहुत सुंदर लगते हैं, उनके वस्त्र भी मैं वहीं से लेके आई थी। और साईं बाबा पे तो मेरा अटूट विश्वास है, क्योंकि मैंने जो जो आज तक मांगा है साईं बाबा ने सब कुछ मेरी इच्छा पूरी की है। तो मुझे बहुत ज्यादा विश्वास है, खुद से ज्यादा क्या, सबसे ज्यादा उन्हीं पे विश्वास है। मैं कोई भी मंदिर में जाती हूँ, सबसे पहले मेरे मुंह से साईंनाथ ही निकलता है। पता नहीं, इतना मैं मानती हूँ। कोई भगवान का नाम लेने से पहले ना मेरे मुंह से साईंनाथ ही निकलता है। आज मैं साईं बाबा को पहना रही हूँ भगवा रंग। साईं बाबा को भी देखो मैंने कितना प्यारा कलर पहनाया और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। अब उनको माला पहना देती हूँ और उनकी मुकुट धारण कर देती हूँ, तो पूरी तरह से रेडी हो जाएंगे और उनको भी विराजमान कर देती हूँ।
आज सुबह सुबह ठंड में मैंने कान्हा जी और साईनाथ दोनों महाराज को नहला दिया है। ठंडी लग रही होगी, जल्दी से विराजमान कर देती हूँ। कपड़े वपड़े तो पहना दिए हैं और देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, नजर ना लगे मेरे साईनाथ को किसी की। जय हो साईनाथ महाराज की। तो हम सबकी पूजा हो गई है और देखो विराजित कर दिए साईं बाबा और कान्हा जी को। चलिए अब चलते हैं दान देने के लिए। मैं रेडी हो गई हूँ और अब हम लोग जा रहे हैं दान करने के लिए। डिक्की में देखो सामान रखे हैं दान वाले, और अब हम लोग निकलते हैं क्योंकि 9 बजे तक का ही टाइम है दान पुण्य का, 7:15 से 9 बजे तक का। तो चलिए निकलते हैं, 8:30 बज गए हैं, जल्दी से दे के आते हैं वरना टाइम निकल जाएगा। देखो पिल्ला कितना जानता है मम्मी को, कैसे खेल रहा है मम्मी के साथ में। देखो 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 कितना जानने लगा है, इसको डेली मम्मी रोटी खिलाती है ना, तो इतना जानने लगा, खेल रहा है मम्मी के साथ में। हैंडशेक कर रहा है। काले कुत्ते को खिला, वैसे भी है ना भैरव बाबा के मानते। कहाँ तुम दंदनाते हुए चले आ रहे हो हैं? नहीं चले जाओ, चले जाओ। अब हम आ गए हैं मंदिर में, संकट मोचन महाराज जी के मंदिर के बाहर में ये जरूरतमंद लोग बैठे हैं। तो दीदी दान करने गई है तो बाबा जी आशीर्वाद दे रहे हैं। उसके बाद में अब मैं भी जा रही हूँ, मैं भी दान कर देती हूँ। तो पहले मैंने भगवान जी को मत्था टेका, उसके बाद में मैं दान करने जा रही हूँ। लेकिन जो हम दान लाए थे वो कम पड़ गया है, काफी लोग हैं, हमें पता नहीं था इतने सारे लोग मिल जाएंगे। और बाबा जी देखो मुझे भी आशीर्वाद दे रहे हैं, भरपूर आशीर्वाद दिया, बहुत अच्छा लगा। तो हमने दान दे दिया है, कुछ कम पड़ गया था और भी काफी लोग थे, इसलिए हम फ्रूट लेने आए हैं। फ्रूट पैक करा ले रहे हैं, यहाँ से फ्रूट ले रहे हैं भैया की शॉप से। और दीदी यहाँ स्कूटी पे बैठी वेट कर रही है, मैं यहाँ वीडियो बना रही हूँ। इन भैया के यहाँ सारे फ्रूट्स हैं जो जो इटावा में कहीं नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पे सारे देखने को मिल रहे हैं, जो हमने सोचा भी नहीं था वो सारे मिल रहे हैं। तो हमने फ्रूट्स ले लिए, चलते हैं। अब हम फिर से आ गए हैं उसी जगह पे, जो भी बच्चे थे उन लोगों को केले बांट देते हैं। और ये सबसे पहले बाबा दिख गए, इनके पैर में दिक्कत थी, पता नहीं एक्सीडेंट हो गया था। और मुझे बहुत अच्छा लगता है ज़रूरतमंद लोगों की कुछ ना कुछ सेवा करना। भगवान करे मेरे पास इतना हो जाए कि मैं इनकी हमेशा ज़रूरत पूरी करती रहूं। भगवान करे ऐसे दिन किसी को ना दिखाएं। सच में इतनी ठंड में बेचारे कैसे बैठे हैं, देख के बड़ा तरस आ रहा है। लेकिन जितना मुझसे हो पा रहा है उतना कर पा रही हूँ। अगर कुछ ज़्यादा होता तो मैं इनके लिए और भी कुछ कर पाती। आप लोगों से मुझे बहुत उम्मीद है कि आप लोग मुझे इस मुकाम तक ज़रूर पहुँचाएंगे कि मैं इनकी मदद कर सकूँ आपके द्वारा, क्योंकि मेरे चैनल पे अभी तक इतने सब्सक्राइबर नहीं हुए हैं जो कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए। तो आप लोगों की कृपा ऐसी अगर बनी रहे तो जल्दी से जल्दी मेरा चैनल भी मोनेटाइज हो जाएगा। अगर आप लोग भी इसी तरह से लोगों की सेवा करेंगे तो आप लोगों को भी सच में बहुत पुण्य मिलेगा, बहुत शांति मिलेगा। एक बार करके जरूर देखिएगा। और वैसे भी मैं आशीर्वाद की भूखी हूँ। मैं तो सच में जितने भी बुजुर्ग होते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है उनसे आशीर्वाद लेना, उनके लिए कुछ भी करना। और यहाँ पे तो काफ़ी सारे थे, एक नहीं, मैंने सोचा भी नहीं था इतने सारे मिल जाएंगे। मुझे लगा था सर्दी का टाइम है बहुत कम ही लोग मिलेंगे, लेकिन भगवान की कृपा से आज काफ़ी लोग मिल गए हैं जिनके लिए मैं कुछ ना कुछ कर पा रही हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रही हूँ। उसके लिए भगवान जी मुझे माफ़ करना। तो गाइस जरूरतमंद को बांट के अब हम लोग आए हैं साईं मंदिर, और साईं मंदिर अभी पूरा खाली है। दादी भी आई है, दादी देखो कितनी अच्छी लगी दादी। दादी हैप्पी मकर संक्रांति। दादी कह नहीं पा रही इसलिए उन्होंने हाँ कर दी। चलो अब दर्शन पूजा कर लेते हैं, बहुत ठंड हो रखी है। ये देखिए साईं बाबा कितने सुंदर है। मेरे साईं बाबा ने 10 दिन में मुझे 2 बार अपने दर्शन के लिए बुला लिया है। साईं बाबा इसी तरह से मुझे अपने दर्शन के लिए बुलाते रहिए और अपनी असीम कृपा हमेशा मुझ पे बनाए रखिए, मेरे परिवार पे और मेरी जितने भी फैमिली है सब पे अपनी कृपा बनाए रखें, सब खुशहाल रहे। उसके बाद में हम लोग बैठ गए हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगता है। दादी भी यहीं बैठी थी तो दादी बतियाने लगी मुझसे, तो पूछने लगी कहाँ से आई हो, तो हमने बता दिया हम इटावा से आई हैं, तो वो भी लोकली की थी। अच्छा, अच्छे लोगों से अच्छे लोग टकरा ही जाते हैं। दादी बहुत स्वीट थी वैसे। मेरी बहुत अच्छी है, दादी भी अच्छी है, तभी तो बिटिया अच्छे लोग अच्छे ही मिल जाते हैं। दादी गरम गरम दादी आप खा लो ना, आपकी खिचड़ी। दादी की खिचड़ी दादी हमें खवा रही है, कह रही खा ले खा ले। जो लोग आ रहे हैं कुछ ना कुछ क्या
आज बांटने का टाइम है ना, इसलिए आज बांटने का दिन है। तो कोई खिचड़ी ला रहा है, कोई गजक ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है। यहाँ बैठे हैं क्योंकि साईं मंदिर में बहुत अच्छा लगता है, मन को बहुत शांति मिलती है, इसलिए हम लोग बैठे हुए हैं। और दादी लगाए अपनी खिचड़ी हम अपने हमने भगवान में मग्न, दादी खिचड़ी। बाहर इतनी प्यारी बतख है। यहाँ पे क्या कहते हैं, हम लोग मंदिर के बाहर निकले, यहाँ तालाब है ना, फेमस है पक्का तालाब। ये देखो कितनी प्यारी बतख है, दिखाती हूँ मैं जूम करके। तो कितनी प्यारी लग रही है ये। एक वो बैठी है, बतख सारी चली गई, ब्रेड खा के, जितनी ब्रेड थी सारी खा चुकी है और सब चली गई वहाँ पे। अब जो वो जा रही है वो 3 ही आई, ये बैठी है इधर पे ठंड में। सिकुड़ती उन्हें बहुत ठंड लग रही, लगता है ठंडा पानी है बहुत ज्यादा। वो देखो वहाँ पहुँची है तैर तैर के, कितनी सारी है, कितनी प्यारी लग रही। मैं तो दौड़ के आई थी। बहुत ठंड पड़ रही थी, इसलिए जो 3 बतख हैं वो यहाँ पे छुप के बैठी, आंखें बंद करके पता नहीं सो रही हैं इतनी ठंड में बेचारी पानी में। ये देखो आंखें बंद करके तीनों की तीनों बैठी, बहुत सुंदर लग रही हैं, ये कलरफुल है। मैंने इनको छू के देखा। हम लोग घर जा रहे हैं, दर्शन पूजा हो गई, बतख भी देख ली, बहुत प्यारी थी, और प्रसाद भी मिल गया है। चलिए अब घर चलते हैं। पे आ गए हैं और हाथ एकदम जाम हो गए हैं। मैं तो पॉकेट पे डाली हूँ, अब जा रही हूँ, सेकती हूँ, कुछ खा लेती हूँ क्योंकि भूख लग रही है, और क्योंकि दान किए हुए बिना हम नहीं खा सकते हैं। तो चलिए अब खाना खा लेते हैं। खाना क्या, आप तो खिचड़ी बनी होगी आज, तो वैसे भी खिचड़ी खाई जाएगी। तो चलिए खिचड़ी खा लेते हैं, आप लोग भी खा लीजिए। मिलती हूँ आपसे। खाना पीना हो गया हम लोगों का, खिचड़ी भी मैंने खा ली है। और तब तक आ गए पार्सल वाले भैया, और ये 2 पार्सल आए हैं। चलिए इसको अनपैक करते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। चलो, मैं तो एक्साइटेड हूँ, हमेशा ही रहती हूँ जब भी पार्सल आता है खोलने के लिए। और आज भी एक आने वाला है, देखो कब तक आता है। अराइवल तो आज ही दिखा रहा है। तब तक इसको अनबॉक्सिंग करती हूँ, फिर देखते हैं आज क्या आता है। तो चलो जल्दी से इसको कट कर लेते हैं दोनों को, और देखते हैं इसमें क्या है। जल्दी से इसको कटिंग शटिंग कर लें, क्योंकि मेरी कटिंग शटिंग थोड़ी जल्दबाजी में रहती है ना, बड़बड़ी बाजी में, तो गलत हो जाती है। चलो जल्दीबाजी नहीं करनी है ज़्यादा, आराम आराम से कटिंग करेंगे। तो मेरे पतिदेव है ना, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं क्योंकि उनको जो पसंद आता है ना मेरे लिए, तुरंत ऑर्डर करते हैं। मुझे पता भी नहीं रहता है कि वो कब ऑर्डर कर देते हैं। और इसमें भी उस दिन भी कोट सेट था, ये भी देखो कोट सेट ही है, और अच्छा लग रहा है। मतलब देखने पे पता चलेगा कंफर्टेबल है या नहीं। वैसे तो मुझे देखने में तो अच्छा लग रहा है। तो चलिए ट्राई करके देख लेती हूँ, और तब तक फिर दूसरा खोल लेते हैं। दूसरे पार्सल में क्या है उसको भी चेक कर लेते हैं। चलो भैया, मैं ज़्यादा ऑर्डर नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे जो समझ में आता है उतना ही करती हूँ, थोड़ा बहुत। ज़्यादातर ऑर्डर वही करते हैं। और एक आध बार मैंने स्टार्टिंग में किया था, मैंने बेडशीट ऑर्डर की थी, लेकिन वो ना दूसरी आ गई थी, तो फिर मैं निगेटिव हो गई थी। इसलिए मैंने कहा पता नहीं कैसा आएगा, इसलिए कपड़ों के मामले में मैं करती नहीं थी। लेकिन जब से वो मेरी लाइफ में आए हैं, तब से वो ऑर्डर कर देते हैं, और अच्छी चीज़ें निकल जाती हैं। जो नहीं निकलती वो रिटर्न कर देते हैं, और जो निकल जाती हैं तो वो रख लेते हैं। वाओ, ये भी बहुत प्यारा लग रहा है। देखने से आपको समझ में आ रहा होगा, मुझे बहुत प्यारा लग रहा है सच में। अब तो सहन नहीं हो रहा है मतलब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं जा रही हूँ, उसको ट्राई कर लेती हूँ।